हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या होता है पीएचपी में? तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है ट्रेड्स। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि पीएचपी में केवल सिंगल इनहेरिटेंस जो होता है वही वही होता है। मतलब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज नहीं कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा चाइल्ड क्लास होता है, ठीक है, वो केवल अपने सिंगल पैर जो हमारा पेरेंट क्लास होता है बस उसको एक्सेस कर सकता है, ना कि मल्टीपल पेरेंट क्लास को। ठीक है। मतलब जैसा हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई क्लास बनाते हैं तो उस क्लास को हम लोग, सपोज हमारा कोई बेस क्लास या पेरेंट क्लास है, ठीक है, तो उस क्लास को हम लोग एक्सेस करते हैं या फिर एक्सटेंड करते हैं किसी चाइल्ड क्लास में, ठीक है, या फिर हम लोग उसको इनहेरिट करते हैं। तो पीएचपी में क्या होता है कि एक लिमिटेशन है कि जो हमारा चाइल्ड क्लास है वो केवल एक ही पेरेंट क्लास को या फिर सिंगल पेरेंट क्लास को एक्सेस कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है, ना कि मल्टीपल। ठीक है। तो इसी चीज को दूर करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल क्लास को अपने, या फिर मल्टीपल पेरेंट क्लास को या फिर मल्टीपल क्लास को अपने किसी दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकें, तो वो हम कैसे करेंगे? तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए पीएचपी में एक एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड्स। ठीक है। जो हमारा ट्रेड्स होता है, इसी ट्रेड्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं पीएचपी में। ठीक। वो कैसे होता है तो वो हम लोग आगे देखने वाले हैं कि ये चीज़ हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आपसे कभी कभी मतलब पीएचपी में ना, मतलब जब इंटरव्यू आप देने जा रहे होंगे तो आपसे पहले तो ये पूछ सकता है कि ट्रेड्स क्या होता है। ठीक है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि पीएचपी में मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है वो कैसे पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं अगर हम लोग ट्रेड्स यूज करते हैं तो ट्रेड्स के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल होता है पीएचपी में। ठीक है। आपको आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि पीएचपी में केवल सिंगल इनहेरिटेंस पॉसिबल होता है, लेकिन अगर हमको मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना है, ठीक है, तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल है? तो वो चीज़ पॉसिबल है ट्रेड से और इंटरफेस से। दो चीज़ें पॉसिबल होती है, ट्रेड्स और इंटरफेस। ठीक है। हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं, ट्रेड्स पे। तो जो हमारा ट्रेड्स होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग जो कीवर्ड है ट्रेड्स का, हम लोग उसको यूज करते हैं। मतलब अगर हम लोग कोई क्लास बना रहे हैं जिसको हम लोग परफॉर्म कर सके एज ए मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो वो जो क्लास होता है ना वो हमारा क्या होता है, ट्रेड। मतलब ट्रेड कीवर्ड के थ्रू हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। अब जो हमारा ट्रेड्स होता है उसमें हम लोग जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, हम लोग उसमें तीनों एक्सेस मॉडिफायर को यूज कर सकते हैं। चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, या फिर वो प्रोटेक्टेड हो, हम लोग तीनों एक्सेस मॉडिफायर को उसमें यूज कर सकते हैं। अब ये पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो इस पे हमारी एक वीडियो है, आप उसको जरूर जाके देख लें। मैं प्रयास करूंगा कि इसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूं। ठीक है। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा कि ये पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्या होता है। ठीक। तो हमने जैसे देखा कि ट्रेड बनाने के लिए हम लोग ट्रेड कीवर्ड का यूज करते हैं। अब हमने ट्रेड तो बना लिया, लेकिन हम लोग इसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो इसको एक्सेस करने के लिए एक कीवर्ड होता है यूज कीवर्ड। ठीक है। ये यूज कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं ट्रेड को अपने किसी क्लास में एक्सेस करने के लिए। ठीक है। अब हम लोग इसका छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रेड्स हम लोग कैसे बनाते हैं और कैसे इसको किसी क्लास में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वेबसाइट प्रोग्रामिंग पाथ को नहीं विजिट किया है तो जरूर विजिट कर लें, जहाँ पे आप पीएचपी के अलावा और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, जैसे माई स्क्यूएल हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, नोड हो गया, ठीक, कोऑर्डिनेटर है, लारावेल है, आप इन सभी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो जो वेबसाइट की लिंक होगी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जरूर जाके चेक करें। ठीक है। और यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेक्शन है आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे जो कि काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे इंटरव्यू की तैयारी करने में। और ये जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है आप इसको भी जरूर चेक कीजिए, जहाँ पे
हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया है, तो ये भी काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे इंटरव्यू की तैयारी करने में, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हमने जो तैयार किया है प्रोग्राम, उसमें हमने केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर किया है और उसकी काफ़ी हमने प्राइस कम रखी है, तो आप इसको एक बार जरूर चेक करें, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो जैसा हमने देखा था कि ट्रेड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, ट्रेड कीवर्ड, और इसके बाद हमारा ये क्लास का नेम हो गया। नेम क्या है, मैसेज वन, ठीक है। ट्रेड क्या है, ये भी तरीके का हमारा आप कह सकते हो क्लास ही है ये, ठीक है। बस अंतर क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग क्लास लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रेड लिखते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया मैसेज वन। मैसेज वन के हमने एक फंक्शन बना लिया जो कि हमारा पब्लिक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का नेम क्या है, msg1, ठीक है। ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट को हमें प्रिंट कर रहा है, ठीक है। सेम तरीके से हमने एक दूसरा भी ट्रेड बना लिया, जहाँ भी हमने एक पब्लिक फंक्शन बना लिया। ये फंक्शन क्या है हमारा, मैसेज msg2 है। ये भी एक स्टेटमेंट हमें रिटर्न कर रहा है, ओके। अब ये तो हमारा दो ट्रेड बन गया। अब इसको हम लोग एक्सेस कैसे करें क्लास में, तो सिंपल हमारा एक क्लास हो गया, ठीक है। क्लास का नेम क्या है, वेलकम, ठीक। अब आपको याद होगा हमने बोला था कि जब हम लोग इस ट्रेड को एक्सेस करना चाहें किसी क्लास में, तो हम वहाँ पे यूज़ कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूज़ कीवर्ड का यूज किया, ठीक है। और ये जो हमारा मैसेज वन है, ये मैसेज वन कहाँ है, ये, ठीक है। हम लोग इसको कॉल किया और ये फिर से हमने मैसेज टू कॉल किया, ठीक। यहाँ पे ये वाला, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोग केवल एक कीवर्ड का यूज करके, ठीक है, यूज कीवर्ड का यूज करके ये जो पूरा हमारे पास जो बना हुआ है ट्रेड, चाहे ये हो चाहे वो हो, ठीक है, दोनों को हम लोग केवल एक कॉमा सेपरेट से एक्सेस कर पा रहे हैं। मतलब केवल एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में हमारा ये जो पूरी प्रॉपर्टी है वो पूरी एक्सेस हो गई, ठीक है। तो यही हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है, इसी की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग पीएचपी में मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं यूजिंग ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि हम लोग एक क्लास से मल्टीपल क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सके, ठीक है। लेकिन पीएचपी तो सपोर्ट करता नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने देखा ना कि ये जो हमारा एक ट्रेड ये हो गया, एक ट्रेड ये हो गया, इन दोनों ट्रेड को हम लोग सिंपल से यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यही हो गया आपका एक तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब कि एक से ज्यादा क्लास को किसी दूसरे क्लास में एक्सेस कर पाना, यही हो गया हमारा ट्रेड, ठीक है। अब ये जो हमारा क्लास है, इस क्लास का हम लोग बनाते हैं ऑब्जेक्ट, सिंपल, जैसा आप लोग जानते होंगे। हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। अब जब ऑब्जेक्ट बन गया तो हमारे पास ये फंक्शन है msg1, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफाइंड है स्ट्रेट में, ट्रेड मैसेज वन में, ठीक है। दूसरा क्या है, msg2, ये हमारा डिफाइन है मैसेज टू ट्रेड में, ठीक। अब जब हम लोग इसको, जो हमारा ये है, जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। msg1 का आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जो कि यहाँ पे डिफाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, फॉर मोर वीडियोस कहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे है, मतलब मैसेज टू जहाँ पे कहाँ डिफाइन है, मैसेज टू वाले ट्रेड में, ठीक है। तो आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हम लोग ट्रेड बना सकते हैं और उसको किसी क्लास में आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, और उसका ऑब्जेक्ट बना करके उसको यूज करना भी कितना आसान होता है, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेड क्या होता है, हम लोग इसको कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे बनाते हैं, और अगर हमें पीएचपी में मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।